हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। देखिए, मैं आशा करता हूं कि आपने इससे पहले दोनों वीडियो देखे होंगे। यदि आप प्रतिदिन प्रत्येक वीडियो को देखते चलोगे, स्टेप बाय स्टेप देखोगे, तो आपको केमिस्ट्री बहुत ही आसान और सरल लगेगी। आप देखिए, ये मत समझिए कि आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, हम नहीं पढ़ रहे। देखिए, प्रत्येक वीडियो को और प्रत्येक चैप्टर की पहली वीडियो को मिस ना किया करें, उसमें पूरा उसका वो रहता है। तो इसके अंदर अगर आपने कोई भी वीडियो छोड़ दी तो आपको इसमें जो आगे की चीज़ें वो समझ में नहीं आएंगी। यदि आपने रेगुलर और पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए, हमने इससे पहले पढ़ा अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। क्या पढ़ा? वेग स्थिरांक। अब देखिए, हमने क्या देखा, देखिए हमने क्या देखा कि मान लो हमारे पास कोई अभिक्रिया ए ने क्रिया करी, बी से क्या बना के दिया, सी प्लस डी। अब देखिए, इसकी ए और इसके बी और इसके सी और इसके डी क्या है, मोल है। अब देखिए, मैं बात करूं, क्या बात करूं कि इस अभिक्रिया के लिए द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से क्या होगा कि अभिक्रिया का जो वेग होता है, अभिक्रिया का वेग होता है वो समानुपाती क्या होता है, उत्पादों से कोई मतलब नहीं है। किसके? अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के। तो यहाँ ए की और बी की घात बी। तो अभिक्रिया का वेग क्या निकल के आएगा, वेग बराबर समानुपाती हटाएं के ए की सांद्रता की घात ए इंटू बी की सांद्रता की घात बी। अब देखिए, यहां पर ए कोमा बी क्या है, या कह लो स्टोइकोमेट्रिक गुणांक या अभिकारकों की क्या है, मात्रा है। इतना समझ में आया? तो देखिए, यहां से ये हमने पढ़ा था, 11वीं क्लास में पढ़ा था रासायनिक शास्त्र में, चैप्टर में क्या, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से। तो ये होता है आपका। अब देखिए, इसके बाद पढ़ेंगे हम कि रासायनिक अभिक्रिया का दर नियम या रासायनिक अभिक्रिया का दर नियम या दर समीकरण। तो देखिए, इसको ध्यान से समझिए। रासायनिक अभिक्रिया का दर नियम या दर समीकरण, यानी जो दर नियम से जो समीकरण प्राप्त होगा उसे दर समीकरण कहते हैं। दर नियम से जो अभिक्रिया का समीकरण प्राप्त होगा उसे दर समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने मान लिया कि हमने यही अभिक्रिया ले ली आपकी पुनः, क्या, ए के ए मोल प्लस बी के बी एरो सी के सी डी के डी। अब देखिए, इसमें मैं बात करूं कि द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से जो वेग होगा वो क्या होगा, यही होगा कि ए की सांद्रता की घात ए इंटू बी की सांद्रता की घात बी। तो देखिए, यहां पर आपको कुछ बातों को याद रखना होगा, ध्यान में रखना होगा कि किसी भी अभिक्रिया के दर नियम के लिए जो वेग होगा, वो क्या होता है, एक प्रयोगात्मक मान होता है और वो अभिक्रिया को देख के नहीं निकाला जा सकता। क्या होता है? एक प्रयोगात्मक मान होता है, वो अभिक्रिया को देख के नहीं निकाला जा सकता। तो इसलिए ये क्या होगा, गलत होगा। क्या बोला मैंने कि यहाँ पर जो अभिक्रिया के दर नियम से क्या होगा कि ए की सांद्रता ए, बी की सांद्रता बी, वो किसके लिए, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से। यानी ये जो मान होता है आपका सैद्धांतिक मान होता है, यानी कि आपका मान होता है, सैद्धांतिक मान होता है। इसका मतलब होता है कि अनुमान लगाया हुआ मान। तो ये क्या आपका गलत भी हो सकता है। यहां से देखिए, इस बातों को बाद में जानेंगे। पहले देखिए, मैंने क्या बोला कि किसी भी अभिक्रिया
का जो आपने द्रव्यमान प्रतिक्रिया के वेग से वेग निकालोगे तो ये निकल के आएगा। अब ये निकल के आएगा तो आपको कुछ चीजों को ध्यान रखना है कि दर नियम से के लिए वेग निकालोगे तो वेग निकालोगे तो यहाँ पर कुछ बातें आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि दर नियम के लिए जो वेग निकालोगे वो अपक्रिया को देख के नहीं निकालते, बल्कि किसके लिए निकाला जाता है, प्रयोग द्वारा मान निकाला जाता है। मतलब यहाँ पर जो मान निकलेगा वो प्रयोग द्वारा मान निकलेगा। तो देखिए प्रयोग द्वारा मान निकलेगा तो जैसे यहाँ पर ए के ए और बी के बी क्या है, ये घात में नहीं, तो इनको इनसे कुछ अलग लेते हैं तो अलग लेते हैं। तो इस प्रकार देखिए क्या होता है कि यहाँ पर ये नहीं कि ए की घात ए हो और बी की घात बी हो, इनको कुछ अलग लेंगे अपक्रिया के दर के नियम के अनुसार। तो क्या होगा, अपक्रिया का वेग अपक्रिया का वेग समानुपाती होगा किसके, ए की समताई घात, हमने मान लिया x, बी की समताई घात y। तो यहां से वेग बराबर क्या निकल के आएगा कि ए की समताई घात x इंटू बी की समताई घात y। तो देखिए एक बात समझिए क्या कि यहाँ पर जो x और y होंगे वो क्या यहाँ पर वास्तविक मान है, वास्तविक मात्रा है किसकी, ए और बी की। एक्स और वाई क्या है, वास्तविक मात्रा है। तो यहां पर देखिए कुछ चीजों को समझिए क्या है कि जो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से या दर के नियम से जो ए का मान है वो जरूरी नहीं है कि एक्स के बराबर हो, बी का मान है वो जरूरी नहीं है कि वाई के बराबर हो, ये ऐसा निश्चित नहीं है। यहां पर देखिए क्या होता है कि ये आपका सैद्धांतिक मान है, यानी अनुमानित मान है तो गलत भी हो सकता है, यानी कुछ त्रुटि भी हो सकती है। और ये आपका क्या है, प्रयोगात्मक मान है, तो ये आपका सही मान होगा। तो यहाँ से जो वेग होगा वो क्या होगा कि ए की समताई घात x इंटू बी की समताई घात y। तो यहाँ से आपने देखा कि एक्स वाई क्या है, वास्तविक मान है, यानी प्रयोग द्वारा निकाले हैं तो सही मान होंगे। तो यहाँ से देखिए आपने क्या देखा कि द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से और अभिक्रिया के दर नियम से जो अभिक्रिया का वेग से जो परिणाम, यानी जो परिणाम निकाला जाता है, जो रिजल्ट निकाला जाता है वो क्या है, कुछ अभिक्रियाओं के लिए भिन्न भी हो सकता है या एक समान भी हो सकता है। तो पहले देखिए हम इसमें कुछ रिएक्शनों से आपको समझेंगे। इसके लिए देखिए आपको क्या करना है कि पहले आप यहाँ से रासायनिक अभिक्रिया दर या समीकरण का क्या परिभाषा लिख लो। देखिए क्या होती है देखिए कि किसी अभिक्रिया का दर नियम या दर समीकरण, किसी अभिक्रिया का दर समीकरण, यही बनता है किसी अभिक्रिया का दर समीकरण, अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता और अभिक्रिया के वेग में संबंध व्यक्त करता है, उसे अभिक्रिया का दर समीकरण कहते हैं। या इस प्रकार के लोग वह समीकरण जो अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता और अभिक्रिया के मध्य जो संबंध व्यक्त करता है उसे अभिक्रिया का दर नियम या दर समीकरण कहते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिला, ये व्यंजक मिला। अब देखिए इसको कुछ एग्जाम्पलों में समझाएं। हमने क्या बोला कि द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से और रासायनिक दर के नियम से जो आपके जो मान होते हैं, वेग होता है, वो क्या है, कुछ भी हो सकता है, अर्थात ये गलत भी हो सकता है, इसमें कोई त्रुटि भी हो सकती है। ये प्रयोग द्वारा मान निकलेगा वो सही होगा। तो यहाँ से देखिए जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे मान लो CH3COO2H5 ने क्रिया करी किससे, NaOH से, तो क्या बना के दिया CH3COO Na प्लस के C2H5OH। अब देखिए मैं बात करूं कि द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से जो वेग होगा क्या होगा, वेग बराबर के CH3COO2H5 की सांद्रता इंटू NaOH की सांद्रता, यही होगा। अब मैं बात करूंगा दर नियम से जो वेग होगा वो क्या होगा के CH3COC2H5 NaOH।
तो देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है कि दर नियम से और द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से दोनों से क्या है, वेग क्या है, समान है। तो ऐसा नहीं कि दोनों से आपका जो वेग निकल के आएगा वो सही होगा, सभी अपक्रियाओं के लिए ऐसा नहीं होता है। दर नियम से जो मान निकल के आएगा वही सही होगा, क्योंकि ये प्रयोग द्वारा निकाला गया है। जैसे देखिए एग्जाम्पल एक और देते हैं, जैसे देखिए CH3 CCl3 प्लस के Cl2, इसने क्रिया करी, क्या बनाता है, CCl4 प्लस के HCl। तो देखिए यहां पर देखिए द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से आप बात करोगे तो इसके लिए क्या निकल के आएगा, इसके लिए निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, वेग के CHCl3 की सांद्रता इंटू Cl2 की सांद्रता, यही तो निकल के आएगा। अब देखिए मैं बात करूं कि दर के नियम से, तो दर के नियम से क्या निकल के आएगा, वेग के CHCl3 इंटू Cl2 की सांद्रता 1/2। तो यहाँ पर इन दोनों के वेग में क्या अंतर है, अब अंतर है तो इसमें मैं बात करूं कि कौन सा सही है, तो कौन सा सही है, कुछ जो दर के नियम से जो वेग निकलेगा वो क्या प्रयोग द्वारा मान निकाला गया है, तो अर्थात यह सही होगा और ये क्या होगा, गलत होगा। जैसे एक और भी देखिए, जैसे CH3 COO C2H5 H2O से क्रिया करके क्या बनाता है, CH3 COO H प्लस के C2H5OH। तो देखिए यहां पर अब मैं बात करूं इसके लिए भी कि द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से देखेंगे तो वेग बराबर क्या आएगा, के CH3 COO C2H5 की सांद्रता इंटू H2O की सांद्रता। अब मैं बात करूं कि दर के नियम से जो होगा वो क्या होगा, वेग बराबर क्या होगा, के CH3 COO C2H5 की सांद्रता इंटू H2O की सांद्रता 0। तो इसमें भी अंतर है। अब इसमें भी बात करूं कि कौन सा सही होगा, तो ये सही होगा। तो इस प्रकार देखिए ये प्रयोग द्वारा निकाला जाता है, प्रयोग द्वारा जो मान होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। तो इनमें आपको कुछ रिएक्शनों को याद रखना होगा, यदि इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते हैं तो आगे आएंगे, देखिए इनसे कोटि पूछ जाती है तो वो आपके लिए बहुत ही सरल होगा, उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। और भी इसके कई एग्जाम्पल हैं जो कि हम आपको कोटि में आपको बताएंगे कि यहाँ से देखिए अपक्रिया के वेग, द्रव्यानुपाती क्रिया के वेग और वेग दर नियम में क्या अंतर होता है। तो यहाँ से मैं समझता हूँ सबको आपको यानी दर समीकरण आपका जो व्यंजक है वो समझ में आ गया क्या होता है। अपक्रिया के द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से कुछ अलग होता है और प्रयोग द्वारा क्या होता है कुछ अलग होता है। जो आपका द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से जो वेग निकालते हैं वो क्या प्रयोग द्वारा निकाला जाता है। इसमें देखिए क्या होता है कि जो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से और किससे दर के नियम से या तो आपके जो एक्स वाई के मान बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। एक्स वाई के मान किसके ए और बी के बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। कुछ अपक्रियाओं के लिए बराबर होंगे, कुछ के लिए नहीं होंगे। तो इतनी बात समझ में आई। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, कोटि ऑर्डर। तो देखिए कोटि, कोटि क्या होती है। देखिए आपने समझा, क्या समझा कि अभी देखा आपने कि ए बी बी सी और डी ये आपकी अपक्रिया। यदि मैं यहां से द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से निकालूं क्या वेग, तो वेग क्या निकल के आएगा आपका के ए की समतेघात ए इंटू बी की समतेघात बी। लेकिन मैं दर के नियम से किसके प्रयोग द्वारा निकालूं तो क्या निकल के आएगा कि ए की समतेघात एक्स इंटू बी की समतेघात क्या है वाई। तो देखिए यहां से हम बात करें किसके लिए, दर से। तो देखिए कोटि किसे कहते हैं, दर नियम से क्या आएगा, ये आएगा ये सब क्रिया के लिए। यानी जो आपके ए के लिए जो ए है वो जरूर नहीं है ए ही होगा,
कुछ भी हो सकता है। बी के लिए जो बी है वो जरूरी नहीं है बी होगा, वो भी कुछ भी हो सकता है। ये किसके लिए, प्रयोग द्वारा हमने बात करी है। तो देखिए हम यहां से बात करें कि कोटि क्या होगी, अपक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। तो देखिए अपक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, इस चीज को समझिए। देखिए क्या होता है कि यहां पर ये क्या है, अपक्रिया का क्या है, वेग है, यानी वेग व्यंजक है ये क्या है, वेग व्यंजक है अपक्रिया का, या वेग समीकरण कह लो या दर समीकरण कह लो। किसी रासायनिक अपक्रिया का दर समीकरण, किसी रासायनिक अपक्रिया के दर समीकरण में प्रयुक्त सांद्रताओं की घातों, प्रयुक्त सांद्रताओं किसकी, अभिकारकों की, या देखिए यहाँ पर बात चल रही है तो अभिकारकों की सांद्रता होगी, कि प्रयुक्त घातों के योगफल को क्या कहते हैं, उसकी कोटि कहते हैं। तो यहां से हम कोटि की बात करें तो कोटि क्या निकल के आई आपकी, कोटि बराबर क्या निकल के आया, x प्लस वाई, यानी आपका जो x का मान होगा और y का मान होगा उसको जोड़ के आप कोटि निकाल सकते हो। तो यहां से देखिए कोटि आपकी जो x और y के मान वो 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4, इस प्रकार देखिए कुछ भी हो सकते हैं। और यहाँ से देखिए इनके मान पॉइंटों में भी आ सकते हैं, 0.5, 0.1/2, 0.3/2। तो यहाँ से देखिए इनके आधार पर जो x प्लस वाई का मान होगा उसी के आधार पर कोटि के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कोटि की, कोटि क्या होती है। तो आपने समझ लिया होगा क्या होता है। देखिए यहाँ से इस अपक्रिया से ये निकाला वेग, ये निकल के आएगा। तो यहाँ से देखिए हमने देखा दर नियम से और द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से क्या ये v आएगा। तो देखिए यहाँ से हमने क्या देखा कि दर नियम से ये निकल के आया, तो कोटि क्या हो गई कि किसी अपक्रिया में अपक्रिया का वेग समीकरण, अपक्रिया के वेग समीकरण, किसी अपक्रिया के वेग समीकरण में प्रयुक्त अभिकारकों की सांद्रता की घातों के योगफल को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो इस प्रकार इसकी परिभाषा लिख लोगे। अब देखिए अभी हमने आपको कुछ क्वेश्चन कराए, अब देखिए उनमें हम देखेंगे कि कोटि किस प्रकार निकाली जाती है। इसके प्रकार बाद में पढ़ते हैं, कोटि के प्रकार देखिए अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कोटि। तो देखिए द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से कोटि क्या है, गलत हो भी सकती है। अब देखिए हम यहाँ पर जो कोटि पढ़ेंगे वो क्या है, दर के नियम के अनुसार पढ़ेंगे। जैसे देखिए आपको दे दिया, जैसे हमने दिया कि N2O5 ने अपघटित होकर क्या दिया, NO2 प्लस के O2। ठीक, अब इसको बैलेंस करोगे तो 2 आगे 2 लगाओ, 2 दूनी 4 हो, 2 6 हो। पहले इनको O को सम करेंगे तो 2 दूनी 4 N हो गए, और 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 2 10, बैलेंस हो गया। अब देखिए दर नियम से, यहां से देखिए दोनों में अब द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से और दर नियम से देखिए अंतर क्या होता है। देखिए कि दर नियम से मैं बात करूं, पहले देखिए द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से बात करता हूं, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से। क्रिया के नियम से तो देखिए क्या होगा, वेग बराबर के N2O5 की सांद्रता की घात 2। अभी आपने क्या देखा कि ये मान होगा वही क्या होगी, कोटि। तो यहां से इससे बात करूं तो इसके लिए कोटि क्या हो गई, 2। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रयोग द्वारा, यानी दर नियम से। तो दर नियम से क्या निकालोगे आप, वेग के N2O5 की सांद्रता की घात कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब देखिए तो यहां से जो आपकी कोटि होगी वो क्या होगी, 1 होगी। तो यहां से देखिए ये आपका जो है प्रयोगात्मक मान है। हमेशा प्रयोगात्मक मान क्या होता है, सही होता है। ये क्या है आपका सैद्धांतिक मान है, ये क्या गलत भी हो सकता है, अनुमानित मान है। तो यहां से जो इस अपक्रिया के लिए जो कोटि होगी वो क्या होगी, 1।
तो इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो ये दे दिया आपको, अभी आपने देखा एक रिएक्शन CH3COO C2H5, अब CH3 CH2O क्या आएगा, CH3 COOH प्लस के C2H5OH ये है। अब देखिए इस अभिक्रिया के लिए मैं बात करूं कि कोटि क्या होगी, तो देखिए इस प्रकार ये अभिक्रिया लिखी है, यहां से आप नहीं बता पाओगे। यदि देखें द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम को मान लो एम की बात कर रहे हैं, एम मतलब द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम से, तो वेग क्या होगा के CH3 COO C2H5 इंटू H2। अब मैं बात करूं कि इसके लिए कोटि होगी, तो कोटि कितनी होगी, 2 होगी। लेकिन इसी को हम बात करें कि इसको जो दर नियम से n मान लो, यानी दर के नियम से प्रयोग द्वारा जो बात करेंगे तो वो वेग निकालेंगे आपको, तो क्या निकलेगा आपका के CH3 COO C2H5 की समता बट्टे H2 की समता की घात 0। अब 0 है तो 0 का मान 1 हो गया, तो यहां से कोटि कितनी निकल के आएगी आपकी 1। तो देखिए यहां पर आपको परेशान होने वाली बात नहीं है कि सर आप कह रहे हो कि यहां पर 0 यहाँ 1, तो यहां पर देखिए परेशान होने वाली बात नहीं है। जब आपके लिए वेग आएगा इस प्रकार से, तो यहाँ लिखा होगा प्रयोगात्मक द्वारा, तो यहाँ पर ये घातें सब लगी हुई होंगी, आपको बस देखना है और आपको उसको देख के आपकी कोटि निकाल लेनी है। देखिए आगे देखिए, जैसे ये अभिक्रिया है CHCl3 प्लस के Cl2, ठीक। अब देखिए यहां से देखेंगे आप, यहां से बनेगा आपका CCl4 प्लस के HCl। अब देखिए मैं बात करूं किसकी, n की, मतलब द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम से जो वेग होगा वो क्या होगा, के CHCl3 की सांता इंटू Cl2 की सांता। अब देखिए यहां पर जो इसके लिए जो कोटि होगी, मतलब अनुमानित कोटि होगी, वो कितनी होगी, 2 होगी। लेकिन मैं इसी को बात करूं कि प्रयोग द्वारा जो वेग होगा वो क्या होगा, के CHCl3 की सांद्रता इंटू Cl2 की सांद्रता की घात 1/2। अब यहां से आप कोटि निकालोगे तो क्या आएगी आपकी कोटि क्या आएगी, देखिए कोटि क्या आएगी कि 1 और आधा कितना हो गया, 1.5, यानी 3/2, या ऐसे भी लिख सकते हो 1/2। तो इस प्रकार आपको कोटि निकालना समझ में आया। क्या बोला मैंने आपको, इस प्रकार अभिक्रिया दी होगी, यदि आप द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम से यानी अनुमानित मान निकाल रहे हो तो ये भी हो सकता है, और जो प्रयोग द्वारा आप मान निकालोगे तो यहां से क्या निकल के आएगा, इस प्रकार से ये निकल के आएगा, ठीक। अभी देखिए एक क्वेश्चन देखिए, उसको बताना आप कि कोटि क्या होगी। अब देखिए यहां पर इतनी बात समझ में आई, तो यहीं से एक टॉपिक और खत्म करते हैं हम। आणविकता क्या, देखिए अभी आपने क्या समझा कि कोटि क्या होती है, अभिक्रिया के दर समीकरण में जो सांद्रताओं के योगफल की जो सांद्रता की घातों का योगफल होता है उसे कोटि कहते हैं। अब आणविकता क्या होती है, देखिए यहां पर देखिए आप कि किसी भी अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं अणु, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या ही, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की वह संख्या किसके, अभिकारकों के, वह संख्या ही क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है। इतनी बात समझ में आई क्या बोला मैंने। जैसे देखिए इस अभिक्रिया में देखिए, इसमें अभिकारक क्या है ये, और इस अभिकारक में कितने अणु भाग ले रहे हैं, 2, तो इसकी आणविकता कितनी हो गई, 2। इसमें देखिए कम है,
इसमें देखिए कितने अभिकारक भाग ले रहे हैं, 2, तो इसकी आवर्तता कितनी होगी, 2। इसमें देखिए कितने अभिकारक भाग ले रहे हैं, 2, तो इसकी आवर्तता कितनी होगी, 2। तो यहाँ से इस प्रकार आप समझ सकते हो। देखिए मैंने क्या बोला, आवर्तता किसे कहते हैं, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की वह न्यूनतम संख्या होती है, उसे ही आणविकता कहते हैं। ठीक, मैंने क्या बोला कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की, किसी भी, एक शब्द और जोड़ना है इसमें, अभिकारक, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की वह न्यूनतम संख्या ही क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है। इतनी बात समझ में आई? तो सब लिख लोगे। क्या बोला मैंने, देखिए पुनः एक बार और रिपीट कर रहा हूं। मैंने क्या बोला कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की वह न्यूनतम संख्या होती है, या वह न्यूनतम संख्या ही अभिक्रिया की क्या, आणविकता कहलाती है। तो इसके लिए मैं बात करूं कि आणविकता कितनी होगी, तो कितनी होगी आणविकता, इस अभिक्रिया के लिए आणविकता कितनी होगी, 2। मैं इस अभिक्रिया के लिए बात करूं तो आणविकता कितनी होगी, 2। आणविकता कितनी होगी, 2। और इस अभिक्रिया के लिए बात करूं तो आणविकता कितनी होगी, इसके लिए कितनी होगी, 2। तो इस प्रकार आप बताना। देखिए अभी यहां से देखिए मैंने आपको दिया, मान लो CH3 COO C2H5 प्लस NaOH अभी कराया था। अब देखिए यहां से क्या आएगा, CH3 COO Na प्लस के C2H5OH। अब देखिए मैं द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम से बात करूं तो यहां से देखिए क्या आएगा, वेग बराबर क्या आएगा, K CH3 COO C2H5 की सांता इंटू NaOH की सांता। तो यहां से इसकी देखिए मैं कोटि की बात करूं तो कोटि क्या होगी, इसके लिए 2 होगी। मैं आणविकता की बात करूं तो वो भी कितनी होगी, 2, क्योंकि 2 अणु ही भाग ले रहे हैं। अब देखिए इसी प्रकार मैंने बोला कि दर नियम से बताइए, किसके नियम से बताइए, दर नियम से। तो दर नियम के लिए क्या होगा, देखिए वेग बराबर क्या आएगा, यहां से K CH3 C2H5 NaOH। मतलब कि द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम से मतलब अनुमानित, और दर नियम से मतलब प्रयोग द्वारा। तो प्रयोग द्वारा यहां से देखिए क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर, और इसकी कोटि क्या समान है। तो कुछ अभिक्रिया आपको ऐसी भी मिल जाएंगी जिनके लिए क्या कोटि क्या होगी, समान होगी। और आणविकता तो देखिए सभी के लिए क्या होगी, समान होगी, क्योंकि आणविकता कैसे कहते हैं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या को कहते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई? तो इस प्रकार यहां से आप क्या निकाल लोगे, कोटि निकाल लोगे। तो इस प्रकार देखिए आपको इसमें मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, उनको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है और देखना है। यदि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आए हो तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, इनके नोट्स बनाइए और इनको कॉपी में लिखिए। देखिए मैंने आपको पहले बताया, यदि आपने अभिक्रिया का वेग, दर और क्या कोटि समझ में आई होगी, तो कोटि के जो प्रकार होते हैं, कोटि देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया होती है। ये सब चीजें जब ही समझ में आएंगी जब आपने इनको समझा होगा। तो देखिए मैं आशा करता हूं कि आप कल जब आए तो इसको पढ़ के आए। आपको मैंने पहले भी बोला, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो क्या कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा करने से देखिए क्या होता है
कि आप जब वीडियो को लाइक करते हो तो ऐसा लगता है कि मान लो आप पसंद कर रहे हो, तो इसके लिए और ज़्यादा अच्छे से काम करना पड़ता है।